नमस्कार, ABC 24 में मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। और दिन भर की भागदौड़ के बाद जाहिर है आप जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या खास रहा। तो चलिए आपके लिए खबरें विस्तार से भी और रफ्तार से भी। सबसे पहले खबरें विस्तार से होंगी और आज सबसे पहले बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा का देश में 82वां दिन है और मध्य प्रदेश में इसका 5वां दिन। इस दौरान सियासत भी तेजी से गर्माती जा रही है। राहुल राजबाड़ा की सभी सभा विरोधियों पर जमकर बरसे हैं। वहीं इंदौर में कांग्रेस नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यात्रा पर सवाल उठाने वालों को किस तरह से घेरा है, ये इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी की यात्रा इंदौर पहुंच चुकी है, जिसमें कई रंग देखने को मिल रहे हैं। एक रंग ये भी दिखा जब राव में राहुल बुलेट पर सवार नजर आए। यात्रा देर शाम इंदौर के राजबाड़ा पहुंची। पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह समेत तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने पहले इंदौर की सफाई की तारीफ की। इसके लिए पब्लिक और सफाई कर्मियों को सराहा। राहुल ने ये भी आरोप लगाया कि जनता के मुद्दे जब जब सदन में उठाने की कोशिश की, उनकी आवाज दबा दी गई। काले कानूनों की बात हो, नोटबंदी, गलत GST, इन सब चीजों पर हमने लोकसभा राज्यसभा में आवाज उठाने की कोशिश की। और जब भी हमने उठाने की कोशिश की तो जादू से हमारा माइक ऐसे ऑफ हो जाता है। इधर यात्रा को लेकर सवाल उठाने वालों को कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब भी दिया। जयराम रमेश, विशाल पटेल और संजय शुक्ला मीडिया से रूबरू हुए। जयराम रमेश ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि यात्रा से सभी घबराए हुए और डर्टी ट्रिक्स अपना रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा हुई है, प्रधानमंत्री से, अलग अलग मंत्रियों से, ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि बीजेपी भी परेशानी में है, घबराई हुई है। जो मध्य प्रदेश के अंदर हमारे इतने युवा साथी, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी लोग राहुल जी से मिलना चाहते हैं। इसलिए मिलना चाहते हैं, राहुल जी देश जोड़ रहे हैं। उधर भारत जोड़ो यात्रा में कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले वीडियो के मामले में बीजेपी ने भोपाल के क्राइम ब्रांच थाने में शिकायत की। इस वीडियो को लेकर कांग्रेस नेताओं पर FIR दर्ज करने और यात्रा पर रोक लगाने की मांग भी की है। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसका मूल उद्देश्य भारत जोड़ो नहीं है, भारत तोड़ो है। कारण स्पष्ट है कि उस यात्रा में 25 तारीख को राहुल गांधी जी, कमलनाथ जी, प्रियंका गांधी जी की उपस्थिति में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, जिसका वीडियो सार्वजनिक तौर पर वायरल है। श्रीमान राहुल गांधी जी पर, श्रीमान कमलनाथ जी पर, श्रीमती प्रियंका रावत वाड्रा पर प्रकरण पंजीबद्ध हो, श्रीमती सोनिया गांधी जी निश्चित तौर पर, जिनकी उपस्थिति में ये नारे लगे। देखिए, जिस तरह की घटना राहुल गांधी जी की यात्रा में मध्य प्रदेश की धरती पे हुई है और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम मांग करते हैं इस वीडियो की सत्यता सबके सामने आए। राहुल गांधी की MP में यात्रा का भी आधे से ज्यादा सफर बाकी है। आने वाले दिनों में सियासत और गरमाने के आसार हैं। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। अब भोपाल में ईसाई मिशनरी के लोगों पर धर्मांतरण के आरोप लगे हैं। वहीं कार्रवाई करने के लिए पहुंची पुलिस के साथ भी किस तरह से बदसलूकी हुई है, ये इस रिपोर्ट में आप खुद देखिए। भोपाल के शिवनगर में धर्मांतरण का एक और केस सामने आया है। बजरंग दल समेत दूसरे हिंदू संगठनों ने आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक प्लान बनाया। एक घर में ईसाई मिशनरी के लोगों के साथ गरीब परिवारों के लोग मौजूद थे। बजरंग दल के 2 कार्यकर्ता भी सबूत जुटाने पहचान छिपाकर पहुंचे। करीब 1 घंटे तक मिशनरी से जुड़े लोगों की तमाम बातें सुनी, जिसके बाद हिंदू संगठनों समेत पुलिस को जानकारी दी। यहाँ पहुँचे हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि करीब 400 लोगों का ईसाई धर्म में परिवर्तन गुपचुप तरीके से कराया जा चुका है। बोला कि हिंदू धर्म को छोड़कर आप क्रिश्चियन धर्म में आइए, आपको और भी आर्थिक सहायता वगैरह मिलेगी। सख्त कार्रवाई हो, देश में धर्मांतरण नहीं चलेगा। आकाश प्रजापति है, उसकी रिपोर्ट पर तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया जाकर पूछताछ जारी है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस से पादरी और ईसाई मिशनरी के लोगों ने बदसलूकी भी की है। मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने कहा है कि ऐसे लोग मध्य प्रदेश में अब नहीं बचेंगे। धर्मांतरण के मामले आज भोपाल में भी एक निकल करके आया है। कोई भी धर्मांतरण की अगर इस प्रकार की गतिविधि चलाने का कोई प्रयास करेगा तो उनको जेल के सींचों में जाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण और लव जिहाद के केस एक के बाद एक मिल रहे हैं, जिससे सियासत गरमाई हुई है। इधर मध्य प्रदेश में जनता के द्वारा मंदिरों में दिए जा रहे चढ़ावे के रुपए क्या वाकई सुरक्षित हैं? ये सवाल हाल ही में सलकनपुर में हुई चोरी के बाद अब उठ रहे हैं। सलकनपुर मंदिर में हुई चोरी की बड़ी घटना के बाद जो जानकारी सामने आई है वो चौंकाने वाली है। मध्य प्रदेश में
सिर्फ महाकाल, खजराना गणेश, मैहर और सलकनपुर मंदिर ही एक्ट से चल रहे हैं। बाकी सभी मंदिरों का प्रबंधन निजी हाथों में है। सलकनपुर में हुई चोरी की घटना के बाद अब मंदिरों के लिए एक्ट नहीं होने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 20 बड़े मंदिर हैं, लेकिन सिर्फ 4 के ही एक्ट राज्य सरकार से पारित हुए हैं। इनमें सबसे पुराना अधिनियम सलकनपुर देवी धाम का है। इस मंदिर का अधिनियम मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व भोपाल राज्य की विधानसभा ने पारित किया, जो विधिवत भोपाल राज्य सलकनपुर मंदिर अधिनियम 1956 का है। महाकालेश्वर मंदिर का मध्य प्रदेश महाकालेश्वर मंदिर अधिनियम 1982, 2002 में मध्य प्रदेश मां शारदा देवी मंदिर अधिनियम 2002 और मध्य प्रदेश श्री गणपति मंदिर खजराना अधिनियम 2003 में पारित हुआ। इन मंदिरों की सुरक्षा और देखरेख के लिए सरकार समय समय पर प्रशासक नियुक्त करती रही है। प्रदेश में मंदिरों के प्रबंध के लिए पहले से मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 और मध्य भारत धर्मार्थ निधि अधिनियम 1951 में पारित हुआ है। इसके तहत ही प्रदेश में मंदिरों की सुरक्षा और प्रबंध की जिम्मेदारी कलेक्टरों को सौंपी गई। इन्हीं अधिनियम को बाद में मध्य प्रदेश सार्वजनिक स्थान धार्मिक भवन और गतिविधियों का विनियमन अधिनियम 2001 के तहत लाया गया। बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में 4 मंदिरों को छोड़कर बाकी मंदिर केवल निजी पुजारी और उनके परिवार के हवाले हैं। ऐसे में जनता के चढ़ावे को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं, जिसको लेकर कांग्रेस अब सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। वहीं प्रदेश की धर्मस्व मंत्री भी मानती हैं कि मंदिरों के हिसाब किताब होने जरूरी है। और इतना भयंकर घोटाला है, सारे बीजेपी के लोगों ने मंदिरों पे कब्जा कर रखा है और ना उनकी कोई हिसाब किताब का पता है, ना ट्रस्ट है, ना कोई समिति है। जैसा पैसा आता है वैसे ही ये लोग खा जाते हैं। मैं समझता हूँ इसके ऊपर एक व्यवस्था होनी चाहिए। ये जरूरी है, वो लोक द्रव्य है, उसका ऑडिट होना चाहिए और उसका सदुपयोग होना चाहिए। मंदिरों, शासन संधारित देवस्थानों की कृषि भूमि और भवन का प्रबंधक कलेक्टर को बनाए जाने के लिए 2019 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आदेश निकाला। 2020 में भाजपा सरकार ने नियम बदल दिया। इससे मंदिरों के प्रबंध समितियों के पास दोबारा अधिकार आ गए। ऐसे में सलकनपुर की चोरी के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि श्रद्धालुओं के चढ़ावे मंदिर समितियों के पास कितने सुरक्षित। सुधीर दंडौतिया, IBC 24 भोपाल। सवाल तो निश्चित तौर पर बड़ा है और उसका जवाब भी हम जरूर ढूंढेंगे। बढ़ेंगे आगे। सेना को लेकर किए गए ट्वीट के बाद अभिनेत्री ऋचा चड्ढा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ भोपाल के टीटी नगर थाने में हिंदू जागृत मंच ने भावनाओं को आहत करने को लेकर शिकायत दर्ज करवाई। हालांकि अभिनेत्री ने माफी मांगते हुए अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा के सोशल मीडिया पर किए गए ट्वीट से शुरू हुए विवाद की एंट्री अब मध्य प्रदेश में भी हो गई। पहले शनिवार को इस मामले में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान आया। उन्होंने ऋचा चड्ढा के ट्वीट की शिकायत मिलने की पुष्टि करने के साथ ही मामले में कानूनी विशेषज्ञों से राय लेने की बात कही। साथ ही अभिनेत्री को सेना और सिनेमा में फर्क समझने की सलाह भी दी। अब ऋचा चड्ढा के खिलाफ हिंदू जागृत मंच थाने पहुँच गया है। मंच के कार्यकर्ताओं ने ऋचा चड्ढा पर सेना का मनोबल कम करने और देश की जनता की भावना आहत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। ऋचा चड्ढा अभिनेत्री हमारी सेना के जनरल हैं। उन्होंने एक बयान दिया था कि हमारी सेना तैयार है, जब चाहे हमारे जो पाकिस्तान ने हमारे पड़ोसी देश दुश्मन देश ने कब्जा करके रखा है उस पर जब चाहे वो वापस ले सकते हैं। उस बयान पर उन्हें रिट्वीट करा कि गर्लन से हाय। उप टिप्पणी से हमारे देश का हर भारत का नागरिक आहत हुआ है। इसलिए आज मैं थाने में एक शिकायती आवेदन देने आया हूँ। माना जा रहा है कि हिंदू जागृत मंच की शिकायत पर पुलिस एक्शन ले सकती है। इधर ऋचा चड्ढा ने ट्रोल होने के बाद माफी मांगी है और अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया है। तो क्या वाकई ट्वीट डिलीट कर देने से बात खत्म हो जाएगी? ये तो शायद आने वाला वक्त ही बताएगा।